समय, जैसा कि हम जानते हैं, एक नदी है, स्थिर, अथक और अक्सर इसे हल्के में लिया जाता है। लेकिन आश्चर्यों के एक छोटे, हलचल भरे बाजार में अमीन नाम के एक बच्चे ने इसके प्रवाह को मोड़ने का एक तरीका खोज लिया। यह एक इच्छा, समय की कीमत और उस प्रेम के बारे में एक कहानी है जो हमें दुनिया से बांधता है। एक जीवंत अलौकिक बाजार जो अजीबोगरीब विक्रेताओं और अजीबोगरीब सामानों से भरा हुआ है। चमकदार ट्रिंकेट, ऊपर तैरती रहस्यमय रोशनी और अज्ञात भाषाओं में बकबक की गुनगुनाहट से सजे स्टॉल। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर में 10 साल का एक चौड़ी आंखों वाला बच्चा अमीन अजीबोगरीब चीजों के बाजार में भटक गया। यह उसकी पहली यात्रा नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हुआ। वह खिलौनों या मिठाइयों की तलाश में नहीं था। वह उम्मीद की तलाश में था। अमीन सिक्कों की एक छोटी थैली थामे हुए है और स्टालों की ओर देख रहा है। उसका चेहरा उदास है। बस एक हफ्ते पहले अमीन की दुनिया बिखर गई थी। उसकी माँ, उसका सहारा और उनके घर की जान गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे और समय उसके काबू में आने से पहले ही तेजी से निकल रहा था। अजीब कलाकृतियों से सजी अलमारियों वाली एक मंद रोशनी वाली स्टाल। अमीन की नजर एक सुनहरे रेत घड़ी पर टिक जाती है, जिसकी रेत सितारों की धूल की तरह चमक रही है। विक्रेता कहता है, तुम्हारी नजर अच्छी है बच्चे। यह टाइमकीपर की रेत घड़ी है। यह एक इच्छा पूरी करती है, लेकिन सिर्फ एक निश्चित समय के लिए। अमीन धीरे से पूछता है, यह कैसे काम करता है? विक्रेता करीब झुकते हुए कहता है, इसे पलटो, अपनी इच्छा बताओ और समय तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन सावधान रहो बच्चे, समय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अमीन के कांपते हाथ सिक्कों की थैली को रेत घड़ी से बदल देते हैं। हताशा अक्सर हमें चेतावनियों के प्रति अंधा बना देती है। अमीन ने विक्रेता की चेतावनी नहीं सुनी, या शायद उसने सुनना ही नहीं चुना। अमीन अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठा है। रेत घड़ी उसकी गोद में है। उसकी सांसें उथली हैं, उसका चेहरा पीला है। अमीन फुसफुसाते हुए, आंखों में आंसू भरकर, मुझे बस तुम्हारे साथ और समय चाहिए। वह रेत घड़ी को पलटता है। चमकती रेत गिरने लगती है और कमरे में एक हल्की चमक भर जाती है। एक फुसफुसाती हुई इच्छा के साथ समय अपने आप धीमा होने लगा। अमीन की खिड़की के बाहर की दुनिया धुंधली हो गई। उसके किनारे नरम और असली लग रहे थे। सब कुछ एक अप्राकृतिक गति से धीमा हो गया है। घड़ी की टिक टिक, पर्दों की सरसराहट, यहाँ तक कि उसकी माँ की सांसें भी। अमीन मुस्कुराता है जब वह उसकी सांसों को स्थिर देखता है। पहले तो ऐसा लगा जैसे अमीन की इच्छा पूरी हो गई हो। अपनी माँ के साथ बिताए पल अनथीन थे, हर पल एक तोहफा। अमीन अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बंद रहती हैं। बाहर दुनिया विकृत, पहचान में न आने वाली है। अमीन चिंतित, माँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन समय प्यार की तरह अलगाव में नहीं रहता। किसी के प्रवाह को धीमा करने का मतलब है उसे दुनिया से अलग करना। अमीन चारों ओर देखता है। उसका घर एक अनथीन, खाली जगह से बदल जाता है। अमीन घबराता हुआ, मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है?
अब लगभग खाली हो चुकी रेत की घड़ियां उसकी इच्छा की सच्चाई को उजागर कर रही थीं। उसने समय की नदी को रोक दिया था, लेकिन ऐसा करते हुए वह पूरी तरह से उसके प्रवाह से बाहर निकल गया था। अमीन रेत की घड़ियां पकड़ता है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। अमीन रोते हुए, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस उसके साथ और समय बिताना चाहता था। रेत का आखिरी कण गिरता है और चमक फीकी पड़ जाती है। अमीन अपनी माँ के पास उठता है। रेत की घड़ियां टूटी हुई और खाली। समय ने अपना रास्ता फिर से शुरू कर दिया था। रेत की घड़ियां अब एक बेजान अवशेष बन गई थीं। लेकिन कुछ अलग था। उसकी माँ हिलती है और कमजोरी से अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर अमीन से मिलती है। माँ हल्की मुस्कान के साथ, अमीन, तुम यहाँ हो। अमीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसके आंसू कृतज्ञता के थे। अमीन फुसफुसाते हुए, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ। महीनों बाद बाजार। अमीन अजीबोगरीब चीजों के बाजार से गुजरता है। विक्रेता की शेल्फ पर पीछे छूटी हुई रेत घड़ी। अमीन ने सीखा कि समय को जमा करके रखना या रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जीना चाहिए, पूरी तरह से, गहराई से, और उन लोगों के साथ जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। सीखने के लिए सबक। समय का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में है। प्यार हर क्षणभंगुर पल को शाश्वत बना देता है। अपने पलों को जियो, उन्हें लंबा करने की कोशिश में बर्बाद मत करो।